Hello students, welcome to part 2 of chapter 2 class 6 mathematics lines and angles. So last class में हमने part 1 में पढ़ा था lines के बारे में. Lines क्या होती हैं, line segments क्या होती हैं, ठीक है, rays क्या होती हैं, एंड हमने थोड़ा सा जाना था कि एंगल क्या होता है. आज हम एंगल के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे. ठीक है, अब पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे एंगल्स के बारे में. सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एंगल्स क्या होता है. जो टू रेज, वन रे एंड सेकेंड रे, ये टू रेज हो गई, इनके बीच में जो एंगल बनता है, बीच में जो स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एंगल बोलते हैं. इसको हम बोलते हैं एंगल. ठीक है, और जिस पॉइंट से वो दोनों रेज निकलती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वर्टेक्स. ओके, ये वर्टेक्स होती है, ये एंगल होता है, एंड दीज आर आर्म्स. ये वन आर्म हो गई, ये सेकेंड आर्म हो गई. ये समझ आया सबको? अब आते हैं हम कि इसमें पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में. फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक बुक का एग्जाम्पल देते हैं. ये बुक है, अभी इसने कोई भी एंगल नहीं बनाया, ठीक है, 0 डिग्री एंगल है इसका. अगर हम इस बुक को इतना खोल देते हैं, ठीक है, इतना हमने इसको खोल दिया तो एक एंगल बना, देन एक एंगल इस तरह से बना, फिर ऐसे इस तरह से अगर हम इसको फोल्ड करते जा रहे हैं, क्या है, ये एंगल्स बनते जा रहे हैं. और एंगल क्या होता है? ये वाला पार्ट. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एंगल ये एंगल है. ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा. इस तरह से एंगल क्या है? बड़ा हो रहा है. देखो, जितना हम इसको रोटेट कर रहे हैं उतना ही एंगल बड़ा हो रहा है. तो इससे आपको समझ आया होगा कि एंगल बड़ा कैसे होता है, कि जब इसका ये वाला स्पेस जितना बढ़ता जाएगा उतना ही बड़ा क्या होता जाएगा? एंगल होता जाएगा. ठीक है, ये समझ आया. अनदर एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है सीजर का. ये देखो, ये सीजर है, इसका देखो अभी सबसे छोटा एंगल है, देन इंक्रीजिंग, ये देखो पूरा इंक्रीज हो रहा है. इसको अगर हम और करें इंक्रीज, तो ये इसका मैक्सिमम कितना हुआ? इतना इंक्रीज हुआ. तो इसका बीच का जो ये पार्ट है, ये क्या है? एंगल बना रहा है. ठीक है, ये इसकी आर्म्स हो गई, एंड इधर से हम कंसीडर कर सकते हैं जो ये पॉइंट है, ये इसकी वर्टेक्स हो गई. ठीक है, ये समझ आया. अनदर हम एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं. ये देखो, इसको हम बेस कंसीडर करते हैं, और ये हो गया, देखो ये स्मॉल एंगल, देन इंक्रीज हो गया. अब इससे ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा? स्पेक्स टूट जाएगा. ठीक है, हम नहीं तोड़ेंगे स्पेक्स को, वरना हमें डांट पड़ेगी. तो आई होप आपको एंगल के बारे में समझ आ रहा होगा. हम जितना स्पेस को इंक्रीज करेंगे, इस तरह से रोटेट करके इधर आ गए, तो ये पूरा एंगल हो गया. सबसे बड़ा एंगल क्या है? ये पूरा जब हम घूम के इधर आ जाएंगे, ये क्या है? पूरा एंगल बनाएगा, बड़ा एंगल. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे. अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे. अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एंगल्स क्या है. अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें पिक्चर दे रखी है. कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर. ठीक है, एक पिक्चर्स दे रखी है हमें, 4 पिक्चर्स है, 1 पिक्चर नहीं है, 4 पिक्चर्स है. ठीक है, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स एंड ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. तो हमें एक बाइसिकल दे रखी है, ठीक है, उसमें ये एंगल है. ठीक है, ये एंगल है उस बाइसिकल में. ये है बी, डी एंड सी. ये एक एंगल गिवन है. इधर उसका क्या है? व्हील है. गंदा सा व्हील बन गया, तो कोई नहीं, आप अपनी बुक में चेक करना. ठीक है, बाकी मैंने जो टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया है, वहां पे जाके आप क्या है, मैंने पीडीएफ बनाई है इसकी प्रॉपर, उस पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं. उधर से आप इसका अच्छे से सॉल्यूशंस देख सकते हैं. इधर हम सिर्फ और सिर्फ समझेंगे. ठीक है, अब ये देखो, ये मान लो पॉइंट है, इधर से एक रे ये निकल रही है, एक रे इधर निकल रही है. सो रे क्या है? डी बी इज अ रे एंड डी सी इज अ रे. ठीक है, ये दोनों क्या हो गई? रेज. और ये इसकी आर्म्स है. जिस तरह हमारी आर्म्स है, हम इस तरह से भी तो एंगल बना सकते हैं अपने हाथों से, इस तरह से ज्वाइन करके. ये देखो,
ये सबसे छोटा एंगल तो 0 डिग्री होगा, फिर थोड़ा बड़ा 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 ये हो गया स्ट्रेट एंगल, देन 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 इंक्रीज करके ये हो गया स्ट्रेट एंगल। इससे ज़्यादा जाएंगे तो मैम के हाथ टूट जाएंगे, ठीक है। तो अब इससे आगे हम नहीं करेंगे। तो इसी तरह से ये इसकी आर्म्स हो गई जो रोटेट कर रही है, ये इसकी आर्म्स रोटेट कर रही होती है, ठीक है, जो कि इसके बीच में एंगल फॉर्म करती है। ओके, अब इसमें हमसे एंगल पूछा है, तो ये है फर्स्ट, ये बाइसिकल है, BICYCLE, बाइसाइकिल, ठीक है। इस बाइसिकल में हम देखते हैं तो सबसे पहले पूछा है एंगल। एंगल क्या है? एंगल को हम डिनोट किससे करते हैं? डिनोशन क्या होता है उसका एंगल का? बाय दिस साइन, ये एंगल होता है, ठीक है। अब ये देखो आप, इस तरह का साइन कहां बन रहा है? ये वाला, तो इधर क्या एंगल होगा? इधर होगा एंगल BDC। आप ये सोच रहे होगे मैम ने BDC क्यों लिया? CDB भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं एंगल CDB। आया सबको समझ? मेन क्या है, ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है, ये वाला हमें डालना है बीच में, क्योंकि एंगल कहां पे फॉर्म हो रहा है? D पे एंगल फॉर्म हो रहा है, इसीलिए हम हमेशा जहां पे एंगल फॉर्म होगा उसको मिडिल में रखेंगे। बाकी आप इधर से लो एंगल या इधर से स्टार्ट करो एंगल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन कम्स आवर सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस। ये A पार्ट था, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं B पार्ट। ओके, इसको रब करते हैं बहुत, ये हो गया B पार्ट। करेंगे B पार्ट में हमें एक बॉक्स गिवन है, उसका हम फर्स्ट इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। कंसीडर करते हैं ये 2 रेज हो गई, ये एक एंगल हो गया, इसको हम कोई भी पॉइंट्स से कंसीडर कर सकते हैं। इसमें कोई गिवन नहीं है कि हमें ABC ही कंसीडर करना है, इसको हम PQR भी कर सकते हैं। इसको PQR लेते हैं, PQ एंड R, ठीक है। अब इसमें एंगल क्या बन रहा है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब तक तो मेरे बच्चों को समझ आ गया होगा कि इसमें एंगल क्या बन रहा है। इसमें क्या एंगल है? PQR, PQR, ये एक एंगल बन रहा है, और RQP भी हम इसको लिख सकते हैं, RQP, ठीक है। ये एंगल है, और हमने इसमें वर्टेक्स नहीं बताई। अगर हम, ये तो हो गए एंगल, इसमें वर्टेक्स भी पूछी है, एंड वर्टेक्स। इसकी वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स हमेशा हम देखते थे जहां से 2 रेज पास हो रही हो, तो वर्टेक्स क्या होगी इधर? वर्टेक्स इज D, ठीक है। ये वर्टेक्स है इसकी। अब इसमें वर्टेक्स क्या है? ये Q, तो इधर वर्टेक्स हम क्या लिखेंगे? वर्टेक्स इज Q। समझ आया? ये हो गए एंगल्स, ये एंगल है, इसको कंसीडर कर सकते हो आप या इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम C पार्ट पे। ये हो गए 2 पार्ट्स। C पार्ट क्या है? हमें लेडर दे रखी है। लेडर क्या होती है? लेडर होती है जो हम घर पे सीढ़ियां यूज करते हैं, वो लेडर होती है। कहीं भी हमें चढ़ना हो, जैसे बच्चों को ऊपर मम्मा ऊपर छुपा के रख देती है चॉकलेट्स को अगर, ठीक है, या आपका कोई भी टॉय छुपा के रख दिया मम्मा ने, तो आप क्या लेडर का यूज करते हो चढ़ने के लिए, तो वही है लेडर। इसमें जो लेडर है उसका इस तरह से शेप गिवन है, ये देखो, ये इस तरह से बनाई हुई है लेडर, ठीक है। ये लेडर कंसीडर करते हैं हम इसको लेडर। अब जो इसका ये वाला पार्ट है, ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है, ये देखो मैंने हाईलाइट किया ब्लैक पेन से ही। चलो इसको कंसीडर करते हैं एक एंगल, क्योंकि इसमें एंगल क्या बन रहा है? इधर ही एंगल बन रहा है, और तो हम कहीं पे एंगल नहीं बना सकते क्योंकि ये फोल्ड हो रही है इधर। इसका ये हो गया एंगल। अब इसको हम पॉइंट्स देते हैं, हमने PQR दे दिया था, अब XYZ, X Y एंड Z, ये हमने ले लिया एंगल। अब इसमें बताते हैं क्या एंगल है एंड क्या वर्टेक्स है। एंगल क्या होगा? एंगल एंड वर्टेक्स। तो एंगल क्या हो गया इसका? XYZ, X
वाई जेड, और हमेशा एंगल के सामने ये साइन लगाना, तभी इसको कंसीडर किया जाएगा एक्स वाई जेड एंगल है, अदरवाइज कुछ नहीं पता चलेगा कि एक्स वाई जेड क्या लिखा है। ठीक है, वर्टेक्स क्या होती है, वाई क्या होती है वर्टेक्स, जिस पॉइंट से दोनों रेज पास कर रही हो, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो एंगल फॉर्म हो रहा हो उसको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया सबको समझ। अब नेक्स्ट है, हमें ब्रिज दे रखा है, अब उस ब्रिज का हम देखते हैं, ये सी यहाँ पे डी, ब्रिज दे रखा है, ब्रिज ब्रिज है, इसमें हम ऐसे ये वाला एंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये आपको बुक में भी दिख रहा होगा, इस तरह से ये दे रखा है। तो इसको अगर हम कंसीडर करें, इसका क्या ले हमने, इसका नेम हम लेते हैं एल एम एंड एन, ये हमने ले लिया। तो अब इसका एंगल क्या बनेगा, एंगल बनेगा एल एम एंड एन, एंड वर्टेक्स क्या होगी, वर्टेक्स होगी एम। आगे सबको समझ, अब तक तो आ गया होगा मेरे बच्चे को समझ। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स एस टी एंड एस आर। आर्म्स आपको पता है क्या होती है, ये आर्म्स होती है, एक आर्म ये हो गई, दूसरी आर्म हमने ये कंसीडर कर ली। क्या है इसमें, एस टी एंड एस आर। जो कॉमन है इसमें, कॉमन क्या है, एस, उसको हम इधर लिखेंगे, क्योंकि हमेशा जो ये एंगल वाला पार्ट होता है वो कॉमन होता है, आपने देखा होगा। इसको हम एल एम एन भी लिख सकते हैं, एन एम एल भी लिख सकते हैं एंगल। सेम इसमें एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं इसको, और जेड वाई एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एस टी, इसको टी कंसीडर कर लेते हैं, ये एस टी है, एंड एस आर एक आर्म ये है। अब इसमें ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल, अब इसमें एंगल क्या गिवन है हमारा, ये वाला पार्ट। सो एंगल इज एंगल एस, सॉरी दिस इज टी एस आर या आर एस टी, हम आर एस टी भी लिख सकते हैं इसको, आर एस टी, ये क्या हो गया, एंगल हो गया। ठीक है, ये इसकी आर्म्स दे रखी थी हमें, इसके बीच में क्या हुआ एंगल, वो हो गया, बस हमें एंगल बताना था, आर एस टी इसका एंगल है। और अब तो आपको समझ आ गया होगा, टी एस आर भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम आर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। अब ये एंगल हमें गिवन है, ठीक है, इस तरह से फिगर हमें गिवन है, ये पी है, ये ए बी, ये हो गया सी। अब इसमें बोला है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ एंगल पी क्यों नहीं लिख सकते, हम इसको एंगल ए पी सी ही क्यों नहीं कंसीडर करते। ये जो पूरा एंगल गिवन है हमें, हम इसको इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल एंगल ये नहीं बन रहा है, इसमें टू एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ए पी बी है, एक बी पी सी है, इसमें टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हम इसको सिंगल एंगल पी नहीं लिख सकते। ये क्या हो गया, एंगल ए पी बी है, इसमें एक एंगल तो ये फॉर्म कर रहा है एंड दूसरा एंगल ये फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एंगल बी पी सी। अब इसमें हम ये भी ले सकते हैं, नहीं और कुछ एंगल इसमें नहीं बन रहा है, सिर्फ एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है, ये आया आपको समझ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंगल ए पी बी बी पी सी एंड ए पी सी, ये तो फुल एंगल बन रहा है, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं ए पी सी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसको सिर्फ एंगल पी नहीं लिख सकते हम, एंगल सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एंगल ए पी सी होगा पूरा। नेक्स्ट इज नेम द एंगल्स मार्क्ड इन दिस फिगर। इसमें एंगल है, ये टी है
यहाँ पे Q है, ये वाला T, P एंड R। इसमें हमें बताना है नेम, जो मार्क किए हुए एंगल्स है सिर्फ उनके बारे में बताना है। ये 2 मार्क किए हुए हैं इन्होंने, तो हमें इन एंगल्स के बारे में बताना है। एक एंगल दे रखा है हमें PTR, ठीक है। नेक्स्ट एंगल क्या गिवन है, एंगल QTR। अगर इन्होंने नहीं बोला होता कि सिर्फ मार्क्ड वाले हमें बताने हैं तो हम इसको भी कंसीडर कर सकते थे। जो ये वाला है ना, ये एंगल PTQ, बट इन्होंने बोला है कि सिर्फ वो वाले आपको बताने हैं जो हमने मार्क किए हुए हैं, सिर्फ वो वाले बताने हैं, ठीक है। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे, ठीक है। मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन द और नॉट ऑन वन लाइन। हमें कोई भी ABC हमने कोई भी पॉइंट्स ले लिए। लेबल दैम एंड ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस। मान लो इससे हमारी लाइंस में क्या है, हमेशा दोनों साइड एरोज होते हैं। आई होप आप इसको भूले नहीं होगे, ठीक है। ये देखो, ये लाइन स्ट्रेट लाइन जाएगी, मैडम की तो टेढ़ी लाइन जा रही है। ये देखो, ये हो गई लाइंस, ठीक है। इन्होंने बोला है ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग द पेयर ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। ये हमने पॉसिबल लाइंस बना दी, ठीक है। हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट। अब इन्होंने पूछा है कितनी लाइंस है हमारे पास, 1 2 एंड 3। सो वी गॉट 3 लाइंस। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। नेम देम। अब हम इनको नाम देंगे AB। एक लाइन क्या है, AB एंड BC एंड CA। दीज आर द 3 लाइन्स। ये 3 लाइन्स जो हमने मेंशन की अभी वो है। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC। राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व। एक एंगल हमने ये बना दिया, एक एंगल ये बना दिया एंड एक एंगल ये बना दिया, ठीक है। वी आर गेटिंग 3 एंगल्स एंड दोज आर एंगल ABC, एंगल BCA एंड एंगल CAB, ठीक है। ये हमने इधर लेबल कर दिए एंड इधर मेंशन भी कर दिया आपको, ठीक है। नाउ कम्स आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे एंड उसमें योर क्वेरीज के नीचे आ जाएगा टेलीग्राम लिंक, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। चलो अब आते हैं हम 6th क्वेश्चन पे। नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन ए पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन, ठीक है। कोई भी 1 लाइन पे नहीं होने चाहिए। अब हमें 4 पॉइंट्स मार्क करने हैं, A B C एंड D। मान लो हमने ये मार्क कर लिए, इस तरह से हम इसको लाइंस से ड्रॉ कर देंगे, इनके बीच में लाइंस। हमेशा जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो उसको स्टेटमेंट वाइज पढ़ो, कि फर्स्ट लाइन आपने पढ़ी, उसके बाद पहले उसको जानो कि वो लाइन क्या है, ठीक है। लाइन बाय लाइन 4 पॉइंट्स सो दैट नो 3 था। अब हम इन दोनों लाइंस को भी कर सकते हैं। एक लाइन ये गई एंड द अदर लाइन विल गो लाइक दिस, ओके। लेबल them and draw all possible lines going through the pair of these 3 points. हमने pairs के through pass करा दिया. How many lines do you get? So we are getting 1, 2, 3, 4, 5 and 6. We are getting 6 lines and these are, अब हम इनको मेंशन करेंगे. फर्स्ट इज AB, BC, BC, देखो एक लाइन ये हो गई, 2, 3, 4, ठीक है. 1, 2, 3 एंड 4
देन 5 एंड 6। सबको समझ आया हमने कौन कौन सी लाइंस कंसीडर की है? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ओके, ये हो गई हमारी 4 लाइंस। देन कम्स ए सी एंड लास्ट वन इज डी एंड डी। सबको समझ आया हमारी लाइंस? हमने कितनी सारी लाइंस है हमारी? 6 लाइंस हमने लिए। फिर आता है, इन्होंने पूछा कि एंगल्स कितने फॉर्म करें। चलो अब एंगल्स बनाते हैं। 1 एंगल, दूसरा कलर यूज करते हैं तभी हाईलाइट होगा। ये एंगल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So we are getting 12 एंगल्स। ठीक है, अब उन एंगल्स को हम मेंशन करेंगे। ठीक है, इसमें हमें कौन कौन से एंगल्स दे रखे हैं। तो एंगल्स क्या क्या दे रखे हैं ये अभी हमने किया हाईलाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये हम 12 एंगल्स को अब हम नोट डाउन करेंगे। ये 12 एंगल्स क्या है। सो फर्स्ट हमने फर्स्ट एंगल क्या लिया? सी ए बी। सो हमारा फर्स्ट एंगल है सी ए बी। देन सी ए डी। ये हमेशा एंगल आपको शो करना है, तभी पता चलेगा कि एक एंगल को शो कर रहा है। देन आवर थर्ड एंगल इज ए बी डी। एंगल ए बी डी। देन डी बी सी। ये हो गया एंगल, ये हो गया डी, देन बी एंड सी। ठीक है, ये हो गया फोर्थ एंगल। फिफ्थ हमने कौन सा लिया? इसको कोई भी हम पॉइंट मान लेते हैं, ओ पॉइंट। इधर हमने लेबल नहीं किया, इसको हमने ओ पॉइंट मान लिया। तो अब हम इसको लिखेंगे ए ओ बी। एंगल ए ओ बी। देन सिक्स इज ए ओ डी। एंगल ए ओ डी। देन सेवेंथ इज डी ओ सी। डी ओ सी। एट्थ इज बी ओ सी। बी ओ सी। 8 एंगल्स हमने लिख लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ कम्स नाइन्थ वन, ए डी बी। एंगल ए डी बी। देन बी डी सी। बी डी सी and ACD, and last one is angle AC and B, angle ACB. ये आ गया सबको समझ? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। हमने जितना भी आज पढ़ा है, अब अभी तो हमने सिर्फ एंगल्स के बारे में पढ़ा है। अभी हमने देखा था कि एंगल्स कितना बड़ा बड़ा होता जाता है। जितने एंगल्स को हम बना रहे हैं ना, लाइक वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना ही आप करो। जब आपको इतना समझ आ जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, फिर उनको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय। आई होप आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें एंड आगे बढ़ें।